student, welcome my YouTube channel Crazy Study निबंध राष्ट्रीय एकता और अखंडता। रूपरेखा। पॉइंट पहला है प्रस्तावना, पॉइंट दूसरा है राष्ट्रीय एकता की कसौटी, तीसरा है राष्ट्रीय एकता को खतरा, चौथा है एकता भंग करने के कारण, पांचवा राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और छठा पॉइंट है उपसंहार। पहला पॉइंट है प्रस्तावना। राष्ट्र का निर्माण करने वाले तत्व भूमि, उस पर निवास करने वाले मनुष्य एवं उसकी संस्कृति है। भूमि के कण कण से वहाँ के निवासी को उतना प्यार होता है कि वे उसके लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्र के निवासी समान धर्म, जाति व संस्कृति वाले। उसकी संस्कृति में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, किंतु आवश्यक नहीं है कि यह बात राष्ट्र के मिलकर कार्य करें। आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करते हुए उसकी शांति को बढ़ाने भी नेताओं के मध्य एकता स्थापित करने राष्ट्रीय धारा का अंग बने। दूसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की कसौटी। राष्ट्रीय एकता की परख नित्य प्रति के व्यवहारों से होती है। व्यक्तिगत स्वार्थ, समान आदि प्रेरित होकर राष्ट्र को दौड़ते व कमजोर बनाने वाले कार्य करना ही राष्ट्रद्रोह है, तथा सामाजिक हित को ध्यान में रखकर राष्ट्र को जोड़ने तथा शक्तिशाली बनाने वाले कार्य राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। सच्चा राष्ट्रभक्त अपने देश के सर्वज्ञ बलिदान कर देने का सदैव तैयार है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता को खतरा। आज भारत में राष्ट्रीय एकता को खतरा हो गया है। यहाँ धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा आदि के नाम पर बिखराव के स्वर सुनाई पड़ने लगे हैं। इसका प्रारंभ अंग्रेजी की कूटनीतियों से हुआ। उन्होंने भारत की आज़ादी देने वाले पूर्व हिंदू मुसलमान दोष के बीच बो दिए। इसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान बना। सांप्रदायिक विद्रोह, मजे तथा अपर जनधन की हानि हुई। चौथा पॉइंट है एकता भंग करने के कारण। धर्म के दुरुपयोग से भी राष्ट्रीय एकता प्रभावित हुई है तथा मार्च स्वार्थी मौलवियों, पंडितों, पुजारियों का भी दिशा में और असहयोग व्यवहार रहा है। वोट के राजनीति में राष्ट्रीय एकता को नष्ट किया है। जाति, भाषा, क्षेत्र आदि आधार पर वोट प्राप्त करने वाले प्रचार, प्रसार, प्रेम, प्रवणता। पांचवा पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। भारत की सुरक्षा एवं प्रगति में संचालित हेतु राष्ट्रीय एकता की बहुत आवश्यकता है। भारत में स्वतंत्र बनाने वाले शहीदों के सहयोग से स्वीकार करने वाले क्षेत्र, भाषा, धर्म, जाति, वर्ग, संचित सीमा मुक्त होकर समस्त राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करने होंगे। व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग कर समाज हित का ध्यान रखने होगा। राष्ट्र को कमजोर बनाने वाली दूत क्या शक्तियों को मुंहतोड़ जवाब देना के लिए कमर कसनी होगी। छठा पॉइंट है उपसंहार। संघीय शक्ति क्लोज योगदान अर्थात कलयुग के संघ में शक्ति के इसी को हम कह सकते हैं कि एकता में बल है। यह एकता राष्ट्र के निवासियों के अतिरिक्त सद्भावी में ही संभव है। व्यक्ति के स्वयं की चिंता त्याग कर राष्ट्र की चिंता करना होगा।
भारत के समस्त विभागों में हृदय से प्यार करना होगा और समाज के धार्मिक फोटो तथा तथ्यों में विनम्रता का स्थान पर सामान्य तथा सहनशीलता का संचार, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रीय भूमि, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आदर व संप्रदाय भाव होना चाहिए। जनसंख्या बोर्ड के स्वार्थ त्याग देना चाहिए। किसान, व्यापारी, मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक, प्रशासन, नेताओं आदि सभी धर्म के संप्रदाय आदि की सीमाओं के ऊपर उठकर देश के प्रति अपनी अंशदान के बारे में सोचने होंगे और प्राण से भारतवर्ष की उन्नति में अपनी सक्रिय भूमिका निभानी होगी।